जय गुरु गोरक्षनाथ। मनचाहा वशीकरण, वो भी केवल 4 घंटे में। सुनने में आपको असंभव लगता होगा, लेकिन आज ये असंभव ही संभव होगा इस चमत्कारी विधि से। खास बात तो इसकी ये है कि ये विधि न केवल इंसान को बल्कि फरिश्तों को भी, बेताल, भूत, प्रेत इत्यादि को भी वशीकरण कर सकती है। इस विधि में इतना दम है, इस वशीकरण की गजब शक्ति है ये। आपको केवल जरूरत है 3 रात्रियों की, और वो भी 3 रात्रियों में आपको लगाने हैं केवल 4-4 घंटे, यानी कि एक रात में 4 घंटे। कब आप इसे करेंगे, ध्यान से सुने। ये विधि आप करेंगे दीपावली पर। जी हाँ, दीपावली से 2 रात्रि पहले से शुरू करके दीपावली की रात्रि को आप इसे संपूर्ण कर देंगे। यानी कि धनतेरस की पहली रात्रि होगी, दूसरी रात्रि होगी काल रात्रि, और तीसरी रात्रि दीपावली की रात्रि। समय इसमें फिक्स रहेगा 8 बजे से 12 बजे तक, रात्रि के 8 बजे से 12 बजे तक। तो किस तरह आप केवल 4 घंटों में ही मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं, यह जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। मनचाहा वशीकरण कैसे करें, उसके लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री आपको चाहिए, उसे ध्यान से सुने। इसके लिए कुछ स्पेशल सामग्री की आपको आवश्यकता नहीं है, बस साधारण से कुछ सामग्री है जो आपको बता देते हैं, आप आसानी से इन्हें संग्रह कर सकते हैं। एक आपको चाहिए मिट्टी का दीपक, एक आपको चाहिए लोहे का पलटा। पलटा आप जानते ही हैं, जो कढ़ाई में उपयोग में होता है, जैसे कि शादी विवाह इत्यादि में तेल में तलने वाला कोई भी जब भोज्य पदार्थ बनाया जाता है तो कढ़ाई में पलटे का प्रयोग किया जाता है। लोहे का पलटा आपको चाहिए। इसके अलावा सरसों का तेल, और एक आपके बैठने के लिए ऊनी आसन जिस पर आप बैठेंगे। आवश्यक सामग्री के संग्रह के बाद क्या विधि अपनाएंगे आप कि इस मनचाहा वशीकरण को केवल 4 घंटों में हासिल करें। उसके लिए ध्यान से सुने क्या आपकी प्रक्रिया होगी। धनतेरस की रात्रि को आप ये विधि प्रारंभ करेंगे। रात के 8 बजे तक आप अपने नहा धोकर स्वच्छ होकर निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने उन्हीं आसन पर विराजमान हो जाएं। आपका चेहरा जो है वो उत्तर पूर्व की बीच की दिशा में होगा। अब आपको सरसों के तेल का दीपक जगा देना है। ये स्थान या तो आपके घर का कोई भी कोना हो, या फिर वो पूजा का स्थल हो जहाँ प्रतिदिन पूजा करते हैं। अब आपको हरीम बीज मंत्र का जप करते हुए उस दीपक का त्राटक करते चले जाना है। जी हाँ, रात के 12 बजे तक आपकी विधि संपन्न होगी। ध्यान रहे, आपको इसमें माला अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। ले तो रुद्राक्ष की माला ले, अन्यथा माला ना भी ले तो कोई आपत्ति नहीं है। और ध्यान दें, इसमें गिनती पर विशेष ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना जप कर लिया है कितना नहीं। बस समय का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें आपको अपनी कंसंट्रेशन पर ध्यान रखना है, अपने ध्यान पर ध्यान रखना है कि आपका ध्यान त्राटक में कितना है, कितना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए आप
हरीम बीज मंत्र का जप कर रहे हैं। धनतेरस की रात्रि को ये विधि करें। उसके बाद अगली रात्रि काल रात्रि को भी आप यही विधि सेम एज इट इज करेंगे। उसके बाद अब बारी है तीसरी यानी दीपावली की रात्रि को। दीपावली की रात्रि को भी आप ये विधि एज इट इज करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज होगा जो आपको इन 4 घंटों में अब महाशक्तिशाली मनचाहा वशीकरण देगा, वो भी केवल 4 घंटों में। इसमें दीपावली के दिन आपने जो लोहे का पलटा लिया है, सबसे पहले लाल सिंदूर से, माता के लाल सिंदूर से उस पर हरीम का उच्चारण करते हुए तिलक करें। उसके बाद इस पलटे को जो आपने सरसों के तेल का दीपक जगाया हुआ है उसके ऊपर इस तरह रखें। साइड में 2 ईंटें लें या कुछ भी लें, उनको इस तरह सेट करें पलटे को कि पलटे का जो चौकोर हिस्सा है वो उस लौ की ऊपरी भाग को टच करता रहे और वो वहीं पर स्थिर हो जाए। अब इस अवस्था में ही आपको त्राटक करना है और ये संकल्प रखें कि आपकी आंखों में वो त्राटक, वो सम्मोहन शक्ति, वशीकरण शक्ति समाती जा रही है, वो शक्ति बढ़ती जा रही है, वो शक्ति बहुत ज़्यादा प्रचंड होती जा रही है। इस संकल्प के साथ आप ये क्रिया करेंगे आज के दिन। उसके बाद वही 4-12 बजे के बाद आप सो जाएंगे एज इट इज़, और सुबह सूर्योदय से पहले ये जो पलटा है इससे आप जो कालिक इसके ऊपर जमा हुई है वो कालिक उतार लें और उस कालिक को एक चांदी के पात्र में संभाल कर रखें, क्योंकि ये कालिक ही आपकी 4 घंटे में मनचाहा वशीकरण कर दे। ऐसी शक्ति इस कालिक में विद्यमान है। इसको अपने चांदी के पात्र में संभाल कर रखें। आपने क्रिया कर ली है और अपना जो काजल है वो कालिक, वो आपकी आँखों का काजल है जो आपके लिए मनचाहा वशीकरण करेगा। वो भी देखते ही अब आपको केवल हरीम शब्द का उच्चारण मन ही मन करने की आवश्यकता है और संकल्प रखने की आवश्यकता है कि आप किसका वशीकरण करना चाहते हैं और वो काजल आँखों में डालना है। बस, ज़्यादा लंबी क्रिया आप करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसकी उपयोग विधि यानी कि इस चमत्कारी काजल का उपयोग आप कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनिए। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब काजल बन चुका है चांदी के पात्र में, आप इसे संभाल के अपने पूजा के स्थल पर ही रखा रहने दें। वहाँ से जब भी आपको आवश्यकता हो इसमें से काजल अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है हाथ की सबसे छोटी उंगली, उससे जो बड़ी उंगली होती है उस उंगली का प्रयोग करेंगे। ना तो मिडल फिंगर का यूज़ करेंगे, ना आप जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उसका प्रयोग करेंगे, और ना आप सबसे छोटी उंगली का प्रयोग करेंगे। आप जो सबसे छोटी उंगली से बड़ी उंगली यानी कि उसके सबसे पास वाली उंगली होती है उसी का प्रयोग करेंगे। उस उंगली से संकल्प करते हुए वशीकरण का और हरीम का उच्चारण मन में करते हुए आप इस उंगली से अपनी दोनों आँखों में वो काजल डाल लेंगे। और फिर जिस सभा को सम्मोहित करना चाहते हैं, जिस किसी इंसान को सम्मोहित करना चाहते हैं, वशीकृत करना चाहते हैं, उसके सामने संकल्प के साथ जाएंगे। वो कोई भी हस्ती है, चाहे वो शरीरधारी हस्ती है या वो सूक्ष्म भूत प्रेत विताल इत्यादि कोई सूक्ष्म हस्ती है, जो भी आपकी आंखों में एक बार आंख डाल दे वो आपसे वशीकरण हुए बगैर रहेगा नहीं। इतना जबरदस्त और शक्तिशाली प्रयोग है ये कि आप इससे इंसान तो इंसान देवताओं को भी वशीकरण कर सकते हैं। तो ये आपने वशीकरण क्रिया एक जो कि 4 घंटे के अभ्यास से ही आपको ऐसा शक्तिशाली वशीकरण देगी जिससे कि आप अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। आपकी मनोकामना सिद्ध हो,
आपके शुभ और मंगल कामनाएं फले फूले। इसी शुभ कामना के साथ जय गुरु गोरक्षनाथ।